देखिए, इजराइल और ईरान अभी पूरी तरह से जंग में उतर चुके हैं। दोनों तरफ से एक बड़े स्केल पे अटैक हो रहे हैं। और देखिए, सोचने वाली बात, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, न्यूक्लियर पावर आ जाती है, तो क्या होने वाला है। For my house, nothing left. Nothing left. तो आइए आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और बात करते हैं आखिर ये वॉर कहां तक जा सकती है। I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. देखिए, इजराइल और ईरान की कहानी शुरू होती है मई 2025 से, जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह कहा कि ईरान के पास 60% इनरिच यूरेनियम है। अब ये जो इनरिचमेंट है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा के अंदर समझाता हूँ। देखिए, यूरेनियम एक ऐसी मेटल है जो जमीन के नीचे मिलती है, लेकिन उसमें U-35 नाम का एक एटम होता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता है। नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% U-235 होता है। और इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि उस यूरेनियम में U-235 एटम्स को अलग करके एक अलग जगह जमा करना, और जब भी से कोई 90% के आगे ले जाता है तो पूरी दुनिया इससे अलर्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो देश अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी में है। और अगर आप इस टेबल में देखोगे तो 3 to 5% इनरिचमेंट पावर प्लांट में यूज होता है, 10 से 20% इनरिच यूरेनियम मेडिकल पर्पस में यूज होता है, और 90% के आगे वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनता है। और अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये मानना है कि ईरान 60% इनरिच यूरेनियम को क्रॉस करके वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने जा रहा है। इसलिए इजराइल से लेके अमेरिका पूरी दुनिया सतर्क हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में ईरान के पास होगा अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब। और देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके अमेरिका इतना ज्यादा सीरियस है कि कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश भी करता है तो अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर उस देश को बर्बाद कर देते हैं। जैसे जब 1981 में ईरान में जब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश की गई थी, इजराइल ने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर बॉम्ब गिराकर उन्हें पावरलेस कर दिया था, और यहीं से शुरू हुआ था सदाम हुसैन का डाउनफॉल। In August 1978, the Israeli government, headed by Menachem Begin, received dramatic information regarding the existence of a nuclear reactor in Iraq. June 1981, 8 fighter jets are spotted in the skies over Baghdad, preparing to attack. The pride and joy of Iraqi dictator Saddam Hussein. और देखिए, इसी तरह 2007 में भी इजराइल ने सीरिया पे अटैक करके सीरिया को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोका। और अब 2025 में जब ईरान बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, इजराइल ईरान को भी रोक रहा है। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो अमेरिका और रशिया के पास भी है, न्यूक्लियर बॉम्ब तो इंडिया, यूके, फ्रांस, चाइना, यहाँ तक कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के पास भी है। और देखिए, इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को शक है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो इजराइल के पास भी है। तो जब दुनिया को नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ईरान से एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? और देखिए, इसका रीजन है ईरान पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सिर्फ एक ही झटके में खत्म कर सकता है, और इसके 3 कारण है। और देखिए, इसका पहला कारण है, ईरान के लीडर ने खुद कहा है दैट इजराइल इज अ कैंसरस ट्यूमर दैट मस्ट बी रिमूव्ड। तो जब बाकी देश न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं, तो वहीं ईरान इसे उल्टा इजराइल के ऊपर दागने के लिए बना रहा है। और जरा सोच के देखिए, इजराइल इतना छोटा सा देश है कि सिर्फ एक न्यूक्लियर स्ट्राइक से ही पूरा देश बर्बाद हो सकता है। यहाँ तक कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ 8 मिनट में इजराइल तक पहुंच सकती है। और सोचिए, बिना न्यूक्लियर बॉम्ब के भी ईरान हिजबुल्लाह को लेबनान में फंड कर चुका है, हमास को गाजा में फंड कर चुका है, हुतीज को यमेन में फंड कर चुका है, और सीरिया में भी मिलिटेंट को फंड कर चुका है। तो देखा जाए तो ईरान जो है वो इजराइल को चारों तरफ से अटैक कर चुका है। इसलिए दोस्तों, इजराइल जो है वो 1979 से रेड अलर्ट पर है। जी हाँ, इजराइल पूरे 40 सालों से ईरान को लेके अलर्ट पे बैठा हुआ है। और देखिए, इजराइल वो कंट्री नहीं है जो बोले कि हम एक पीसफुल कंट्री हैं, हमें शांति चाहिए। इजराइल बोलता है भाड़ में गया पीस, अगर दुश्मन ने हमारी तरफ आंख उठा के भी देखा तो उनको हम घर में घुस के मारेंगे। और आपको तो अच्छी तरह से पता है कि इजराइल का स्टाइल क्या है, पहले मारो फिर सोचो। और इसीलिए दोस्तों, इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, ताकि ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर इन फ्यूचर
न्यूक्लियर अटैक ना कर पाए। अब देखिए सवाल ये है कि जब ईरान जो है वो इजराइल का दुश्मन है तो फिर अमेरिका इस युद्ध के अंदर कर क्या रहा है, इस वॉर के अंदर अमेरिका कहां से आ गया बीच में। दोस्तों इस मैप को जरा गौर से देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस एक ऐसी समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। ये ईरान के साउथ और ओमान के नॉर्थ के बीच में लोकेटेड है और ये मिडिल ईस्ट के एक छोटे से कोने में है जहां से दुनिया का सबसे बड़ा ओल्ड ट्रेड गुजरता है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से हर दिन दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। यहां तक कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत, यहां तक कि ऑयल रिच नेशन अपना सारा का सारा तेल इसी रास्ते से एक्सपोर्ट करते हैं। यानी ये पूरी दुनिया के लिए ऑयल लाइफलाइन है और अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर देता तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएंगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन और रिसेशन की संभावना बढ़ जाएंगी और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। तो ये सिर्फ एक जोक पॉइंट नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सिस्टम का हार्ट बीट है और इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को लेकर हमेशा चिंता में रहती है। तो देखिए अगर ईरान बाय चांस एक न्यूक्लियर पावर भी बन जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पर ईरान का इतना कंट्रोल आ जाएगा कि अमेरिका भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए आप अभी देख रहे होंगे कि अमेरिका जो है वो इतने बड़े एक्शन ले रहा है। लेकिन यहाँ पर एक खतरा और है दोस्तों, अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन में एक रेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो इसके बाद तो हर देश को यही लगने वाला है कि कहीं ईरान हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो हर कोई यही सोचेगा कि हमारे पास भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। और देखिए यहाँ तक कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने ओपनली कहा है दैट इफ ईरान गेट अ बॉम्ब so will be. Are you concerned though Iran gets a nuclear weapon, about them getting a nuclear weapon? Country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. If they get one, will you? If they get one, we have to get one. और लगभग देखा जाए तो आज के टाइम में भी मिडिल ईस्ट में लगभग कोल्ड वॉर ही चल रही है। एक तरफ ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, इराक के रेबल के ग्रुप्स हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट एक साथ मिलकर अमेरिका के साथ खड़े हैं। और देखिए जैसा कि मैंने कहा कि ईरान, सीरिया, इराक और लेबनान में पहले से ही रेबल्स को फंड कर चुका है और इसके बाद ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में हर देश यही सोचेगा कि उसके पास भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो और इसी से मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा खतरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर कुछ ऐसा कर दिया है शायद से ही अब ईरान सोचे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। ऑपरेशन राइजिंग लायन 13 जून को शुरू हुआ था जिसमें 200 से ज्यादा जेट्स यूज हुए और बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो कि 21 से 22 जून के बीच में लॉन्च किया गया था, अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर और सबमरीन लॉन्च टॉमहॉक मिसाइल से इस्फहान, फोर्दो, नंताज साइट्स को बंकर बस्टर बम्बों से निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 14 बंकर बस्टर और 30 टॉमहॉक मिसाइल्स दागी गई जिससे ये साइट्स अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। IAEA ने कहा है कि कोई रेडिएशन लीक तो नहीं हुई है, लेकिन जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो आज से 5 साल पीछे जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये वॉर आगे जाएगी या फिर कुछ नया मोर्चा खड़ा होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि ईरान इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, वो पीछे रुकने वाला है ही नहीं भाई। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईरान अब भी अपने बॉम्ब को लेके कुछ स्टेप्स उठाता है या फिर नहीं। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मैं मिलता हूं आप लोगों को क्रेजी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।